अच्छा जी, सवाल था हमारे स्टूडेंट का। वो ये है कि अमेज़ॉन अपने सेलर को चॉइस का टैग देता है। ठीक है, ये हम्म। क्यों देता है? बेसिकली जिस तरह ये बीएसआर का टैग देता है ना, मतलब टैग तो नहीं है, सॉरी, बीएसआर एक नंबर। बैच सेलर नंबर होता है, रैंक होता है। हम्म। ठीक है, तो इसी तरह अमेज़ॉन चॉइस का मतलब ये होता है, उसको देने का मकसद ये होता है कि आ, एक मतलब एक प्रोडक्ट पांच बंदे अगर सेल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से जिस बंदे की, जिस ब्रांड की रिटर्न नहीं आ रही, ठीक है, रिटर्न नहीं आ रही भाई, ये इसको पूरा महीना हो गया है, ठीक है, इसकी रिटर्न बहुत कम आई है, ठीक है, बहुत ही कम आई है, 0% उस पे आई है, ठीक है, महीने में कोई एक रिटर्न हो गई, दो रिटर्न हो गई तो समझ में आती है, ठीक है, इससे ज्यादा हुई तब तक तो वो उसके पास बेच था, ठीक है, अमेजोन चॉइस के पास टैग उसके पास था, ठीक है, जैसे उसकी तीन चार आ गई एक महीने में, वो उठा के बेच किसी और को दे देगा जिसकी रिटर्न ना नहीं आ रही हो। सेल तो अच्छी हो रही हो लेकिन रिटर्न भी नहीं हो, क्योंकि रिटर्न में ये जो है ना कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है आपका, ये इवन के आपका अकाउंट भी सस्पेंड कर कर देता है ये अमेजोन। तो उसको बोलते हैं ये अमेजोन का चॉइस टैग। ठीक है, उस सेलर को मिलता है जिसके रिटर्न ना आते हो, मतलब ऐसा सेलर जिसकी सेल्स बहुत अच्छी हो और अच्छी हो, उसकी हाँ, कोई भी ऑर्डर डिलीवर किया हुआ रिटर्न ना होता रिटर्न हो, ना हो, हाँ, उसकी रेपुटेशन अच्छी हो, ऐसे बहुत सेलर अच्छी, को हाँ, बिल्कुल अमेजॉन बिल्कुल चॉइस का टैग मिल जाता है। बिल्कुल। अगर वो देखता है कि यार एक महीने में इसके तो अब खराब आ रहे हैं, रिटर्न भी आ रहे हैं, क्योंकि वो अगर वो उसने एफबीए भी किया हुआ है, क्योंकि अब उसमें तो अमेजोन सारी चीजें खुद ही ऐड करता है ना, आती है तो रिटर्न कर देता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो फिर टैग छीन लेता है, कहता है नहीं यार ये बेस्ट सेलर नहीं है, ये इसकी कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो फिर वो टैग छीन सर, लेता है। जी एक स्टूडेंट पूछ रही हैं, जी तभी इनका नेम लिखा हुआ है सर, जी अगर हम किसी प्रोडक्ट की शीट निकालते हैं, जी। अगर रेवेन्यू के बाद उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक हैवी प्रोडक्ट शो करे तो क्या हम उसको डिलीट कर देंगे या शीट रिजेक्ट कर देंगे? जाहिर सी बात है, आप इररिलेवेंट प्रोडक्ट है तो उसको आप डिलीट करेंगे ना। एक प्रोडक्ट को अगर आपने सोफे की निकाली है, उसमें अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई आता है तो आप उसको डिलीट करेंगे, उस एक प्रोडक्ट को डिलीट करेंगी, बाकी लिस्टिंग रहने देंगी आप, क्योंकि हाँ, क्योंकि आप जब आप एक पीएल कर रहे होते हैं ना, तो आप कहते हैं अमेजोन को रिक्वेस्ट भेजते हैं कि सर मैं अभी तक तो काम कर रहा था अपना इसके होम एंड किचन में, लेकिन मेरे जो कीवर्ड जो रैंक कर रहे हैं ना, वो मेरे कर रहे हैं ऑफिस में, ठीक है, ऑफिस सप्लाईज में, तो मेरी आप कैटेगरी चेंज कर दें, ठीक है। तो कभी कभार वही प्रोडक्ट किसी और कैटेगरी में भी आ जाती है, लेकिन आपका सवाल दूसरा था, लेकिन मैं उससे रिलेटेड आपको जवाब दे रहा हूँ, वो भी जवाब दे दिया मैंने, ये वाला भी जवाब दे दिया कि इस तरह हो जाती है, लेकिन बिल्कुल कैटेगरी चेंज हो जाए, सोफे की जगह वो इलेक्ट्रॉनिक का कोई आ जाए या मोबाइल की कोई चार्जिंग पिन आ जाए, तो वो तो बेकार है ना, हमारे लिए इरेलीवेंट है, उसको तो सीधी सी बात है हम हटा देंगे। ठीक है जी मैडम, कोई और सवाल है? जी सर, आ रहे हैं सवाल, मैं बोल देती हूँ। जी, तभी ही पूछ रही हैं, ब्रांड 3 टाइम एक्सेप्टेबल है या नहीं? क्या तो ये एक्सेप्टेबल तो है? हम बहुत बार, ब्रांड 3 टाइम्स। हाँ, 3 टाइम तो ठीक है, सही है, चौथी दफा आएगा तो वो ब्रांड डोमिनेशन में चला जाएगा। मोहम्मद अनस खान पूछ रहे हैं, तो उस सूरत में अमेजोन चॉइस वाले को अमेजोन कोई स्पेशल सर्विस देता है? वैसे तो अमेजोन चॉइस एक तरह से खुद अमेजोन उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहा है, एग्जैक्टली, बट बिसाइड्स अदर प्रोडक्ट कोई स्पेशल ट्रीटमेंट विद अमेजोन चॉइसेस प्रोडक्ट? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, ठीक है, लेकिन आप, हम तो खैर पाकिस्तानी है ना, आप गोरों की बात करेंगे ना, तो वो गोरे क्या करते हैं, देखते हैं यार अमेजोन का टैग जिसके पास है ना, मैं तो उसी से ही खरीदूंगा, या फिर कोई और चालाक होते हैं जो 20% बायर होते हैं ऐसे, जो कहते हैं यार जिसके रिव्यूज ज्यादा होंगे ना, मैं तो उससे खरीदूंगा। तो ये अमेजोन का टैग का, यही अमेजोन की सर्विस है जो अपने वो क्लाइंट को स्पेशल यही दे रहा है, इसके अलावा वो कोई नहीं कर रहा।
इसके अलावा वो कोई नहीं कर मतलब रहा। एक एक बैनर ही लग गया उसके ऊपर कि जी, ये बहुत बड़ी बेस्ट बात है, चॉइस बहुत बड़ी amazon बात है। रिकमेंड कर रहा है उस सेलर को, तो जी ये तो उसकी सेल्स में कई गुना हाँ इजाफा नहीं हो जाएगा। हाँ, और अब क्या, हम उसकी बिल्कुल तरफ। होगा, 100% होगा। और किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक? फिर हम आज वाले टॉपिक को रिपीट करते हैं फटाफट से। अच्छा, एक अनाउंसमेंट आप लोग सुन लीजिए सब लोग प्लीज। यहाँ यस तक सर। आप आ गए हैं सब लोग, सब लोगों ने वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स करना है। आप लोग तकरीबन पहुंच गए हैं। अब ये कुछ और सवाल है? सर आप पहले अनाउंसमेंट कंप्लीट कर लें, फिर वो ठीक है। क्वेश्चन मैं बता हाँ देती हूँ। जी। तो इसका मतलब आप तकरीबन सारे काफी स्टेप्स जो है, अगर यहाँ तक आपको कोई चीज समझ में आ रही है, तो मैं आपको ये श्योरली बता सकता हूँ कि आप आगे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपके अंदर वो गर्ड्स हैं कि आप इसको समझ, अगर यहाँ तक आपको समझ में आया तो आपको आगे भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मोटी मोटी चीजें आपको अगर समझ में आ गई हैं तो बाकी तो आ ही जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आप अपने टूल्स जो है भले आप खरीद लीजिए, क्योंकि कल कल या नेक्स्ट क्लास में जो भी हमें सही लगेगा, हम जंगल स्काउट शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप और लोग। ये सेरेब्रो एंड मैग्नेट की जो प्रैक्टिस है, ये फ्री वाले टूल पे सही से रिजल्ट नहीं प्रोवाइड नहीं करेगा, हो रही इसलिए जी, हीलियम बिल्कुल 10 और जंगल स्काउट आप लाजमी परचेज करें। कर लीजिए। ठीक है, अब आप एक हम्म। जाके वो हीलियम 10 करें या जंगल स्काउट करें, ये आपकी अपनी जेब से आप पूछ लीजिए कि मुझे क्या परचेस करना चाहिए, कितना करना चाहिए। ठीक है, मजीद मैं आपको कहता हूँ कि भाई आप परचेस कर लीजिए, कहीं से भी करें, कोई इशू नहीं है। जी मैडम। सर मोहम्मद अनस खान ही कह रहे हैं। हम्म। तो सर इस तरह से तो लीस्ट सेलिंग प्रोडक्ट वाला तो सबसे पीछे रह जाएगा, उसके बिल्कुल लिए ऐसा ही अमेजोन है, के पास क्या सर्विस है? कोई उसके सर्विस लिए नहीं यही है। तो है, compete compete करना होता है, वो हाँ, फिर वो तो पीपीसी रैंकिंग जो है पीपीसी वही करके करेगा। हम लोगों ने फर्स्ट पेज पे आना है, बजट और अपना दूसरी लगाएंगे। बात है कि उसकी रिटर्न हो क्यों रही है भाई, उसने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट क्यों हाँ। की ऐसी? अगर उसमें मतलब आने ही आने थे बेड रिव्यूज या रिटर्न आने थे, तो उसने वो पहले ही देख लेता, प्रोडक्ट हंटिंग वक्त ही देख लेता। लोग बस कहते हैं सर मैं मेरी वो फैक्ट्री है, मैं शूज बनाता हूँ तो मैं शूज ही बेचूंगा। भाई ऐसे थोड़ी है, आप पहले देखो तो हम्म। सही अमेजोन पे क्या चल रहा है, कौन सी चीजें रिटर्न हो रही है, कौन सी चीज आ रही है, कौन सी चीज आ रही है। आपको उससे नेगेटिव रिव्यू से पता चल जाता है, उसकी वो रिव्यूज हम्म। वेलोसिटी से पता चल जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो आपने सीखना है, बहुत कुछ सीखना है अभी। उस जो है ना फर्स्ट पेज वाले बाकी सेलर्स, उनकी फिर यही सारी जिंदगी दौड़ लगी रहती है, कंपटीशन कंपटीशन एंड कंपटीशन। एक तो आपने खुद को आउट ऑफ स्टॉक नहीं होने देना, दूसरा आपने प्रोडक्ट इस तरीके से अच्छी वाली मतलब ऑर्डर करनी होती है कि आपका कस्टमर देखकर वो आपको वापस नहीं भेजे, आपकी रेपुटेशन अच्छी बने। बस इन चीजों पे जब हम लोग गौर कर लेंगे तो वो टैग मिलने में हमें भी देर नहीं लगेगी। अच्छा, थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऐड करूं, अभी आप सीख रहे हैं कि आप जो है ना आसमान को छूने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यूएसए हम्म। यूके इसका आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप जब छोटी मार्केटों में जाएंगे ना, आपको हंसी आ जाएगी उनके लिए प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए। यूं निकलेगी उसकी हम्म। प्रोडक्ट, यूं। क्योंकि जहां हम्म। आप देख रहे हैं कि कितनी कितनी आपको ये रिव्यूज चाहिए, रेटिंग चाहिए, आप छोटी मार्केट में जाएं, ऑस्ट्रेलिया मार्केट में जाएं, आप यूके के लिए प्रोडक्ट हंट करें, आपको यूं मिल जाएगी, यूं मिल जाएगी। उसमें इतना वो है ही नहीं, दौड़ है ही नहीं। ठीक है, तो अभी आप बहुत स्ट्रिक्टली सीखेंगे, और अभी आप सीखें, ठीक ठाक सीखें, फिर छोटी छोटी मार्केटों पे तो आप खुद ही कर जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे क्लाइंट मिलेंगे जो कहेंगे यार यूएसए में मुझे नहीं जाना, यूके में मुझे नहीं जाना, कोई और बताओ मुझे मार्केट। उसको बताओ भाई ऑस्ट्रेलिया भी है, दुबई भी है, यूएई भी है, ठीक है, सऊदी एरिया भी है। ठीक है, दूसरी मार्केटों में आप लॉन्च करो। ठीक है जी, सर, उनको क्लियर हो गया। ये नेक्स्ट वीक की क्लास तक कर सकते हैं टूल परचेज। अ, जी मैडम, पढ़ लें आप। तभी कह रही हैं सर, अगर सेल्स 19,000 या 6,000 की रेंज में हो तो एक्सेप्टेबल शीट है या नहीं? सेल्स, सेल्स बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। मतलब हमने बोला था मिनिमम भी 300 हो, इससे कम ना हो, नहीं मैक्सिमम आप जितनी मुझे भी हो। तभी ये बताए ना, अगर एक बंदे की सेल है ही 250, पूरे महीने की 250 वो पीसेस सेल कर रहा है, तो क्या वो एक्सेप्टेबल है? ऑफ कोर्स नहीं। ठीक है, उसके अलावा अगर 19,000 है तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन ये तो ठीक अभी है सर, एक उन्हें उसने क्राइटेरिया क्लियर किया है ना, अभी तो बहुत सारे क्राइटेरिया आ गए। समझ आ गया। जी वो बोल मैडम। रही है ओके थैंक यू। समीर शयान पूछ रहे हैं सर यूएस का क्राइटेरिया यूके के क्राइटेरिया से कितना डिफरेंट है? बहुत डिफरेंस है, वो मैं हम्म। बताऊंगा, बताऊंगा आगे जाके। हाँ, ठीक है। बस आप सारे जो है ना अपना वो हम, स्पीड तेज कर लें, हाँ फटाफट यूएसए से इन जो है चीजों ना को उसमें कवर करें। मेरी तो फेवरेट जो है ना वो यूएसए होलसेल के लिए बेसिकली। ठीक है, बाकी ये भी अभी हम पीएल पढ़ यूके रहे हैं। पीएल पे कर रहे हैं, इसके बाद हमने यूएसए पीएल भी पढ़ाना है, मतलब मार्केट टू मार्केट पे टूल बाय टूल फटाफट ये चीजें बस अब आप लोग ना कवर करते आयशा, रहे, रिजल्ट दिखना आयशा, चाहिए। हेयर ब्रश करो फौरन। मैडम, यस सर। यूएई तो हंट सर ही नहीं रिपीट। होता हीलियम 10 में, आई थिंक उसके लिए वो जब अलग उसकी टूल है, बारी आएगी, उसके लिए उसकी अलग बारी टूल है। आएगी तब उस हिसाब से गाइड कर देंगे। यस। हाँ हाँ। चलें, फटाफट से रिव्यू दे देते हैं जो हमने आज इनको न्यू सिखाया है। ठीक है मैडम, आप दे दें ताकि फिर मैं आखिर में इनको बता दूं शीट का। जी सर। सर अमेजोन की वेबसाइट पे चले जाएं, यूके मार्केट। यहाँ पे आके मैंने लिखा था अपना प्रोडक्ट नेम, मेरे दिमाग में आया मैं लिखूं डॉग पूप बैग्स, मैंने यहाँ पे वो टाइप किया। इसी तरह आपके दिमाग में जो भी हो आप लिख सकते हैं, ठीक है, जैसा कि आप लोग करते आ रहे हैं। इसको मैंने एंटर किया, ठीक है। अब ये फर्स्ट पेज पे जितने भी रिजल्ट मुझे शो कर रहा है मैंने इनको देखा, और अब मैं इसके ऊपर हीलियम 10 एक्सटेंशन रन कर देती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे आके स्पॉन्सर्ड जो हैं सेलर्स मैं उनको छुपा दूंगी, ठीक है, फिल्टर में जाके हाइड कर देंगे। अप्लाई कर लिया। उसके बाद मैं फटाफट से चेक कर लूंगी कि कहीं इस पे ब्रांड डोमिनेंसी तो नहीं है। मैं कहती हूँ नहीं है। फिर मैं इसकी प्राइस देख लेती हूँ। सर प्राइस किधर गई? एक मिनट। अच्छा चलें, बहरहाल फटाफट से ओवरव्यू ही दे रहे हैं हम लोग। प्राइस देख लेनी है उसमें कि ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो। मैं कहती हूँ फ्लक्चुएशन भी इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। सेल्स शॉर्ट, में देख लेती हूँ कि 300 से कम ना हो। ओ शॉर्ट सॉर्ट करके। नहीं किया, सॉरी 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 सॉरी, सॉर्ट लाजमी करना है स्टूडेंट्स। सॉर्ट बाय रेवेन्यू, हाई टू लो। उसके बाद सॉर्ट ब्रांड, करने के फिर बाद आप लोगों प्राइस। ने ब्रांड चेक कर लेने हैं, ब्रांड डोमिनेंसी ना हो, प्राइस चेक कर लेनी है कि उसमें फ्लक्चुएशन ना हो ज्यादा, सेल्स चेक। यहाँ से आप लोग तस्वीरें चेक कर लेंगे कि यहाँ पे कोई ऐसी तस्वीर तो नहीं आ रही जो इन डॉग फूड बैग्स के इररेलेवेंट अलावा हो। कोई हो, इररेलेवेंट हो। अगर होगी तो उसको कट कर दे रहे हैं। अब ये सब ठीक है। प्राइस मैंने देख ली। सेल्स मैं कहती हूँ कि 300 से कम सेल लेके कोई भी सेलर ना बैठा हुआ, तो मैं कहती हूँ यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो 300 से कम सेल्स लेके बैठा हो। रेवेन्यू देख लेना है कि 5,000 से ज्यादा हो, ठीक है। आगे एफबीए फीस मैंने देख ली। सर रेटिंग और रिव्यूज दिखा दें। रेटिंग मैंने देख ली, 4+ होनी चाहिए। रिव्यूज काउंट मैं कहती हूँ कि तमाम ऐसे सेलर्स हों जिनकी 1,000 से कम रिव्यूज हों। मैं कहती हूँ चलो ठीक है, सबके 1,000 से कम है। अब मैं कहती हूँ कि ये बिल्कुल ठीक शीट मुझे लग रही है, इस पे मुझे फर्दर जाके कोई और मतलब इस पे वर्किंग करनी चाहिए। मेरे क्राइटेरिया से ये मैच हो गई है। अब मैं क्या करूंगी, इसका जो कीवर्ड मैंने लगाया था ना डॉग पूप बैग्स का, इसका इसके वापस मेन पेज पे मैं चली जाती हूँ जहां पे मैंने ये एक्सटेंशन रन की थी। सर जहाँ पे ये सारे सेलर्स हमें दिखा रहा था मेन पेज पे। ये दोबारा असल में मुझे खोलना होगा ना, इसलिए। बस इसको कट कर दें हीलियम ये 10 रहा। एक्सरे को। अच्छा अब ये जो पहला पेज है ना, यहाँ पे कितने 48 सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इन 48 में से मैं मैन्युअली जाके चेक कर लूंगी कि जो रेटिंग और रिव्यूज ज्यादा लेके बैठा हुआ होगा ना, मैं चेक कर लूंगी, तो मैं उसके ASIN नंबर को कॉपी कर लूंगी। अब मैं कहती हूँ कि ये जो 31,000 वाला है सर, इसको कर लें, ये ज्यादा है। मतलब आप लोगों ने ये देख लेना है, बताने का मकसद है कि जो ज्यादा रिव्यूज लेके बैठा हुआ होगा हमने उसको उसके ASIN नंबर को कॉपी करना है। अब मुझे ये ज्यादा लग रहा था, मैंने इसको ओपन किया। अब मैं इसका ASIN नंबर यहाँ पे फाउंड कर लूंगी। फाइंड कर लेते हैं।
ये रहा ASIN नंबर, यहां से हमने Ctrl+C दबा के यहां से कॉपी कर लिया। सिंपल चले जाते हैं हीलियम 10 में। हीलियम 10 में जाके हम लोगों ने, सर इनको दिखाएं ये कहाँ से खोला है, ये खोलिएगा प्रोडक्ट। सर आप मुझे सुन रहे हैं? जी जी। सर इनको पहले वो बता दें ये कौन सी खोली थी। पहले तो इनको हमने प्रोडक्ट रिसर्च सिखाया था ना, अब ये सेरिब्रो कहाँ पे पड़ा हुआ है वो भी इन्हें दिखा दें एक दफा, मैग्नेट के ऊपर वाला। ये कीवर्ड में, ओके कीवर्ड रिसर्च को खोलेंगे, ये रहा सेरिब्रो। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च में आकर आप लोग सेरिब्रो खोलेंगे। वहां पे आकर यहाँ पे सर हमने पहले मार्केट प्लेस चूज कर लेनी है। जैसा कि यहाँ पे हमने पहले से सिलेक्ट की हुई है यूके मार्केट। यहाँ पे जो हमने ASIN नंबर कॉपी किया था, यहाँ पे Ctrl+V दबा के यहाँ पे आप पेस्ट कर दें, सॉरी एंटर करें। एंटर करने के बाद यहाँ से ये जो सर्च स्क्रीन स्टक हो रही है, एक्सक्लूड वेरिएशन जो कीवर्ड्स है इस पे लाजमी चेक लगा दीजिएगा। उसके बाद आप लोगों ने कर लेना है गेट कीवर्ड्स। उससे इस चेक लगाने से होगा ये कि इससे रिलेटेड जो लोग सर्च करते हैं ना अमेज़न पे कीवर्ड्स, ये हमें वो रिजल्ट शो कराएगा, इसके अलावा नहीं दिखाएगा। अब यहाँ पे टोटल कीवर्ड्स ये दिखा रहा है 10,687। स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं 8,478। स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स हैं 2,284। अमेज़न रिकमेंड कर रहा है 946। तो हमारा इधर क्या काम है बेसिकली, अब ये जो 10,000 वाला है ना, 10,000 कितना है, 10,687। इस हाँ 87। 87 इससे बड़ा मतलब सर्च वॉल्यूम वाला हमने कीवर्ड ढूंढना है। कैसे ढूंढना है, नीचे आ जाएंगे जो इन्होंने हमें रिजल्ट प्रोवाइड किए हैं, ये यहाँ पे ये देखें सर्च वॉल्यूम आप देख रहे होंगे। सबसे पहला जो लिखा हुआ है ना पूप बैग्स नंबर 1 पे, सर कर्सर उधर लेके जाइए, नंबर 1 पूप बैग्स, उसके सामने जो सर्च वॉल्यूम लिखा हुआ है ना 2,918, हमने इसको देखना है। अब ऊपर था 10,600 समथिंग, हमने उससे ज्यादा सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड ढूंढना है। अब मैं कहती हूँ ये 26,000 वाला उससे ज्यादा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे पूरी इस लिस्ट को चेक कर लेते हैं नीचे तक कि 26,000 से ज्यादा कोई कीवर्ड ऐसा है जो सर्च वॉल्यूम लेके बैठा हुआ है। हम नीचे तक चेक करेंगे। फर्स्ट पेज पे तो नहीं है। ओके इसी तरह हमने ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ के पहले 5 पेजेस आप लोगों ने इसी तरीके से चेक कर लेने हैं, अच्छी तरह आंखें खोल के तसल्ली से, ठीक है। फर्स्ट 5 पेजेस आप लोगों ने देख लेने हैं। उन पेजेस में अगर आपको 26,000 से ज्यादा वाला कोई कीवर्ड मिलता है तो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। इट मींस कि इस प्रोडक्ट का हमारा जो मेन कीवर्ड होगा जिसपे ये प्रोडक्ट रैंक की जाएगी वो हमारा मेन कीवर्ड होगा जिसपे सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम आया होगा, ठीक है। और जब वो मिल जाता है तो आप लोगों ने उसी तरह शीट पे जाके ऊपर लिख देना है कि हीलियम 10 सेरेब्रो, आगे उसका सर्च वॉल्यूम। कीवर्ड, और कीवर्ड लाजमी लिखना है, कीवर्ड लाजमी लिखना है क्योंकि ये कौन सा विनिंग प्रोडक्ट अभी ढूंढ रहे हैं सर। कीवर्ड लाजमी लिखना है और उसके नीचे उसका सर्च वॉल्यूम आपने सेरेब्रो के हिसाब से जो आ रहा होगा ना सबसे बड़ा वाला सर्च वॉल्यूम, वो आपने लाजमी वहां पे शो करना है। इनकी प्रैक्टिस का ये हिस्सा है। उसके बाद जाके इसको शीट खोल दीजिएगा, ठीक है। फिर क्या करना है, ये यहाँ पर आप अपने कंप्यूटर पे लिखेंगे SNI स्नैपिंग टूल, ठीक है। ये ओपन हो जाएगा, इसको साइड पे रखें इधर। ये न्यू लिखा हुआ है, न्यू पे क्लिक करें, आपको ये प्लस का साइन दिखाएगा। कहाँ से आपने कॉपी करना है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको पहले सेट करूं, ऐसे सेट सारी चीज़ें करने के बाद, ठीक है। जब आपको लगे ये सारी शीट सही है, ठीक है, एक्यूरेट है, यहाँ से लेके आप प्राइस से लेके इसको कितने गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इतना आप कर दें फिलहाल इसको। ये आ गया आपके पास। 2 तरीके हैं इसके,
इसको यहाँ से जाके इसको सेव एज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जाके कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आप अपनी असाइनमेंट पे आ जाएंगे। असाइनमेंट में अपनी ही नाम की जो है आप वो शीट तलाश करेंगे। कोई सी भी शीट अगर आपको खाली मिले, यहाँ पर कंट्रोल वी करके इसको इस तरह से आप करते जाएंगे, ठीक है। दूसरा करना है तो दूसरे में आपने इसको अपनी दोबारा शीट वही खोलनी है। किधर गई ये वाली शीट थी मेरे ख्याल से, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली शीट, ठीक है। फिर इसको इस तरह कर दें, थोड़ा थोड़ा करके आप ये करते जाएं। इसको खोलें, इसको न्यू पे दबाएं, न्यू पे रेटिंग के बाद कितने 2 4 6 8 10, ठीक है। ये उठाया आपने, यहाँ से इसको अपना माइक बंद कर दीजिए प्लीज। उसके बाद आपने यहाँ आकर इसको कंट्रोल वी कर दिया, यहाँ आ गया, ठीक है। रिकॉर्ड हो ठीक हो गया। अच्छा 1 मिनट में मैडम भी हो गई, 1 मिनट। मैं अनम्यूट खुद ही हो गई हूँ सर, नो वरीज। ठीक है, ये हो गया एक तरीका, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये है तो इसको बंद करें, ये वाली है ना शीट, इतना हो गया। यस। इसके बाद आप इसको फाइनलाइज, गलत हो रहा है, इसको जो है यहाँ तक लेकर आकर, ठीक है। आपकी जो ऊपर वाली ये वाली है, ठीक है, क्योंकि पूरी करके दिखानी पड़ेगी, नहीं समझ में आ रहा है कुछ स्टूडेंट्स को, ठीक है। ये चीज 10 ही सिर्फ इसको उठाइएगा, मैं ऐसे ही रेंडमली उठा रहा हूँ, ठीक है। इसको ये आप अब जिन स्टूडेंट्स को उधर अपनी असाइनमेंट अपलोड नहीं करनी आ रही, देख लें, इस तरीके से करना है, ठीक है। ये चीज इसको इधर क्लिक करें, इसको यहाँ लेकर आए, ठीक है। इधर क्लिक करें, यहाँ क्लिक करें, बस इधर रख दें, मैं खुद ही उठा के इसको सेट कर दूंगा, कोई इशू नहीं। अभी तो आपने अच्छा, ये काम करने के बाद सर इनको बता दें ऊपर सर्च वॉल्यूम इन्होंने लाजमी लिखना अच्छा, है, ये प्रैक्टिस अब इन्होंने करनी है। 1 मिनट मैडम, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, ये सारी कटिंग वगैरह जिनके साथ नहीं हो रही है, जिनको नहीं आ रहा समझ, वो क्या करेंगे, यहाँ से उनके जो है अपना कीबोर्ड है, इस पे लिखा होगा प्रिंट स्क्रीन, ठीक है। उसके बाद है नीचे SYSRQ का बटन लिखा हुआ है, ठीक है, आपके कीबोर्ड पर, ठीक है, चाहे आपका लैपटॉप हो या आपका कंप्यूटर हो, ठीक है। उसको सिर्फ एक दफा इधर प्रेस करेंगे, इसका फोटो खिंच जाएगा, ठीक है। यहाँ आकर आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल वी करेंगे, सेम एज इट इज यहाँ पर आ गया, ये देखें, ठीक है। आप यहाँ से अपने आंखों से देख लें कि ये कहाँ तक आया है, ठीक है। उसके बाद ये आया रेटिंग तक, ठीक है। आप वापस जाएं अपनी शीट को, ये रेटिंग नजर आ रहा है, इसको फिर आप विजिबल करें, कहाँ तक, रेटिंग तक, ये रेटिंग के बाद आप फिर उसी बटन को दबाएं, प्रिंट स्क्रीन SYSRQ, इसको क्लिक करें, फिर दोबारा ये हो गया, ठीक है, तस्वीर खिंच गई। इधर जाके आप इसको आपने यहाँ जाके इसको पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी, ठीक है, ये दोबारा आ गया, ठीक है। फिर उसके अलावा मजीद भी इसकी शीट रहती है, तो उसको क्या करेंगे, पहले कहाँ तक, कैटेगरी तक आ रहा है, कैटेगरी के बाद कौन सा पहले वो शो करेंगे हम, कैटेगरी का ये वाला, ठीक है, जिससे नहीं हो रहा है ना स्नैपिंग टूल, उसकी मैं बता रहा हूँ। फिर आप ये अपने कीबोर्ड पे एक बटन है प्रिंट स्क्रीन SYQ, इसको एक दफा प्रेस करेंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आकर आप जो है 1 मिनट इसको फिर से आके कंट्रोल वी कर दीजिएगा, ठीक है। कंट्रोल वी करेंगे, ये आ गया, ठीक है। अगर आप कर सकते हैं तो इसको मेहरबानी करके इसको थोड़ा सा छोटा छोटा कर दीजिएगा, ताकि फिर मैं जो है हमारे टीम हमारी या मैं खुद इसको देखूंगा, तो इसको थोड़ा सा
बड़ा खुद ही हम कर ये लेंगे। 2 तरीके हो गए सर। इसके अलावा हीलियम 10 शीट के ऊपर भी एक छोटा सा कैमरे का जी साइन होता है, जी उसको जी। भी क्लिक करेंगे, वहां उसको से भी उठा लेकिन ली मैडम जाती है पिक। वो कुछ दो जो है ना हमारे वो स्टूडेंट वो सीधी वैसी शीट मुझे भेज देते हैं, तो वो भी तो मेरे काम की नहीं है ना, वो तो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाती है। ये देखें, अगर आप अच्छा। तीसरा तीसरा तरीका, अगर आप यहाँ आके ये नीचे लिखा हुआ है तस्वीर का, ठीक है, एक्सपोर्ट हम्म एज इमेज, इसके पास आप लेके जाएंगे ना, इस पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा एक्सपोर्ट एज, मतलब हम्म डाउनलोड, ठीक है। इसको जैसे आप क्लिक हम्म करेंगे तो ये जितनी भी इस पे 60 के 60 प्रोडक्ट आ रही है ना, 60 की 60 आपकी डाउनलोड हो जाएगी। अभी ये हो जाएगी, देखना इधर मैंने क्लिक कर दिया है आपके सामने, इधर अभी हो जाएगी। ये रही, आ गई, हो गई, ठीक है। अब ओके, इसको मैं और इस ओपन फॉर्म में हमें करूंगा। नहीं चाहिए। अच्छा, ओपन करूंगा, इसके भी दो तरीके हैं इसको लगाने के, ठीक है। या तो आप इसको यहाँ से पहले क्रोम कर लें, आपकी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप ऐसे कर लेंगे तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। यहाँ से अब आपको कितने 10 हैं, ये तो आपको अब अंदाजे से ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आ रही है, हो सकता है इसमें वो ब्लर आए, ठीक है। ये है तरीका, क्रॉप कर लें इसको, ठीक है। और फिर इसको किधर गया, छोटा करना पड़ेगा, इसको सेव करें, यहाँ से सेव करेंगे, कहाँ पर सेव करना है ये भी बताएगा आपको ये, ठीक है। आप इसको बता सर दें। ये पॉइंट मैंने जी इसलिए उठाया क्योंकि है ना जी, 2-3 स्टूडेंट्स की मैंने देखी, ग्रुप ठीक पे है। लोग डिस्कस कर रहे थे कि इस तरीके से कर लें। यहाँ पे ये पॉइंट डिस्कस करने का मतलब ये था कि कुछ स्टूडेंट्स की ब्लर आ रही थी ना, वो इस वजह से आ रही थी। तो बेस्ट वे ये है कि आप लोग स्नाइपिंग टूल हाँ, या कीबोर्ड पे जो आप लोगों का स्क्रीनशॉट वाला बटन होता है उसके थ्रू आप लोग क्लियर वाला लगाएं अब स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसके भी दो तरीके हैं, ठीक है। इसको आप क्लिक करें, राइट क्लिक करें, आपको ये बताएगा कॉपी, कॉपी करें, ठीक है। इधर असाइनमेंट पे जाएं, आप अपनी शीट पे जहां आपको लगाना है वहां इसको कॉपी पेस्ट कर दें। एक ये तरीका हो गया। उसके अलावा एक तरीका ये है, यहाँ पर इंसर्ट लिखा हुआ है, इसको क्लिक करें। इंसर्ट के बाद आप इमेज में जाएं, ओवर द सेल लगाएं, ठीक है। ओवर द सेल के बाद आपसे पूछेगा कंप्यूटर में कहाँ पड़ी हुई है, अपलोड पर आ गई है, ठीक है। ब्राउज पे जाएं, ब्राउज में जाके आप बताएं इसको कहाँ पर पड़ी हुई है आपकी शीट, डाउनलोड में नहीं, डाउनलोड वाली तो पूरी पड़ी है ना, आपने तो छोटी बनाई थी, वो डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है। डेस्कटॉप पे ढूंढें आप आराम से बैठ के कि कौन सी आपने लगानी है, कौन सी वाली, ये वाली की थी ना, एक्सरे हीलियम 10, यही की थी ना। ओके, इसको करें, इसको उठाकर ये आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर नीचे ला के दे देगा, सेम वही, ये ली, ये देखें, वो वाली कॉपी पेस्ट वाली अलग थी, ये अभी वाली आपने अलग उठाई है, ठीक है। तो अब कोई ना कहे कि ना मुझे आ रही है क्या कहते हैं, स्नैप टूल टूल भी नहीं यूज होना आ रहा है, और ये क्रॉप भी करना नहीं आ रहा है, किस तरह मैं करूं, क्या करूं। तो अब अगर अब कोई बहाना है तो आप वो भी मुझे बता दें प्लीज, ठीक है। तो मैडम फिनिश करें लेक्चर। यस सर एक सर। क्वेश्चन है। जी सर ये हम एक मर्तबा ये बता दें, रिव्यूज होते क्या हैं? और साथ में बकाया एक मैंने प्रोडक्ट वैसे हंट की थी, उसके अंदर जी, बकाया हर चीज यानी कि क्राइटेरिया के मुताबिक ही आती, बस रिव्यूज जो से आते वो काफी ज्यादा थे। इसका थोड़ा सा गाइड कर दें। क्या दोबारा मैडम आपको समझ में आई क्या कहा इन्होंने? रिव्यूज क्या हैं यही पूछा आपने? यस सर। किसके रिव्यूज? ये प्रोडक्ट कोई भी हम जी हंट ठीक है। करते हैं उसके ये चार्ट के अंदर रिव्यूज आपने हमारा क्राइटेरिया के मुताबिक है, ये 1000 से नीचे नीचे होने चाहिए। सही है, हाँ। तो सर ये इसकी क्या वजह होती है, 1000 से नीचे क्यों होनी चाहिए? अगर ज्यादा हो तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है हमारा हाँ प्रोडक्ट बिल्कुल, पे? बिल्कुल। इसकी वजह ये है कि ये प्रोडक्ट जो है ज्यादा अगर सेल हो रही होगी ना, ज्यादा इसको रिव्यू दिए हुए होंगे ना, तो इससे हम कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हमें ऐसा बंदा चाहिए जिसको अभी अभी मतलब 6 महीने हुआ हो, ठीक है, और इतने ज्यादा उसकी पॉपुलैरिटी भी ना हो, ठीक है। जो हम उसकी जैसी प्रोडक्ट अगर खुद हम लॉन्च कर दे तो हम भी उसके मुकाबले में आ जाएं, क्योंकि हम एक्सपर्ट हैं। मैं अच्छा भी हूं, मैं उस अपनी प्रोडक्ट को वो बूस्ट करवा लूंगा, ठीक है।
मैं उसको इस तरह की, मुझे वो पता है टेक्निक्स हैं, अगर वो बंदा, अगर उसने ऐसे रैंडमली आके वो बैठ गया, वो किस्मती से अगर वो बिक रही है, तो मैं ऐसे बंदे को ढूंढ रहा हूँ जिससे मैं कंपटीशन कर पाऊँ, पीपीसी करके कुछ ऐसे तरीके करके मैं उसको क्रॉस कर जाऊंगा। तो मैं कहता हूँ यार, मुझे कम से कम भी ऐसे बंदे से मुझे लड़ाई करनी है जो 1000 जिसके हों व्यूज, इससे ज्यादा नहीं हो रिव्यूज। इससे ज्यादा होंगे तो फिर मेरे लिए उससे जो है ना मुकाबला मेरा मेरा नहीं हो सकता, मैं कर ही नहीं पाऊंगा उससे। ठीक हो गया सर, क्लियर है, ओके, थैंक यू। ओके जी मैडम, वो एक हैं हैंड रेस कर रही हैं बार बार, किरण नाज हैं शायद। किरण नाज है मेरे ख्याल से कोई। आप कर दें, अगर म्यूट कर सकती हैं अपने आप को तो, या मैं देखता हूँ कर सकता हूँ तो मैं, ये मैंने कर दिया आपको, किरण नाज। जी सर, मेरा सवाल है। जी जी जी। आवाज बंद हो गई है, आवाज नहीं आ रही। आप आ रही है, आवाज आ रही है आपको? आपकी आ रही है, बिल्कुल मुझे आ रही है। हेलो। जी जी आ रही है, सबको आवाज आ रही है मेरी? तो सर मेरा ये सवाल है जी कि जी। विनिंग प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट हो सकती है जैसे कि हमने कोई भी शीट निकाली, जैसे मैंने नीलिंग पैड जो है ना वो निकाले थे, तो उसमें मटेरियल डिफरेंट था जिसकी वजह से दो तीन प्रोडक्ट का जो है वो वेट ज्यादा हो रहा था, और उसी की वजह से उसकी प्राइस और रेवेन्यू वगैरह ज्यादा हो रहा था। जी हाँ बिल्कुल, छोड़ देंगे हम उसको, तो छोड़ प्रोडक्ट देंगे। को। जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी कहीं भी मटेरियल की रिस्क नहीं वजह से। लेना। नहीं, डॉलर्स लग रहे हैं, पाउंड्स लग रहे हैं इसके पीछे, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि आगे जाके हो सकता है अगर जिससे आप जिसके प्रोडक्ट हंट करके दे रही हैं, वो आपको फॉर एवर के लिए उसने आपको भी हायर किया, वो तो आपके गले में पड़ जाएगा कि भाई ये गलत प्रोडक्ट तुमने क्यों निकाल के दी, अब बेचो इसको, कैसे बेचनी है। तो इसीलिए उसको वो नहीं करें आप, अगर ऐसी कोई बात आती है छोड़ दें उसको। बहुत है प्रोडक्ट, बहुत है, आप ढूंढें इंशाल्लाह मिलेगी, और ये इतना आसान नहीं है, एक दिन में नहीं मिलती है, कोई बात नहीं, 6-6 महीने लग जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। एक महीना भी लग सकता है, एक 15 दिन भी लग सकते हैं, जैसे वसीम इरशाद है, इन्होंने देखो अभी हंटिंग की है, इनको माशाल्लाह बहुत जबरदस्त मिली है। तो ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, ठीक है। अभी आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएं। जी जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? मैडम आप हमारे साथ हैं? अच्छा जी, टूल वूल आप लोग खरीद लीजिएगा, ठीक है। सर जी, सर वो एक स्टूडेंट है, वो कह रही है कि ये ब्लर कैसे करते हैं, ASIN नंबर और ब्रांड, ब्लर कैसे करते हैं? मतलब हाइड करने के लिए वो पूछ रही है कैसे करते हैं। आप जो टूल यूज कर रही होंगी ना, उसी टूल में आती हैं ये सारी चीजें, ठीक है। उसी वही टूल आपको देता है ये सारी फैसिलिटी, ये देखें ये पड़ा हुआ है, ठीक है। खैर ये इसमें तो हुआ है, अदरवाइज आप जो है स्नैपिंग टूल से भी कर लें, जिस जिस टूल से आप उसको कर रही होंगी ना, वही टूल आपको ही दे देता है, ये देखें जिसमें ये दे रहा है। आप पेंसिल का है ये ड्रॉ, आप ले लें इससे कुछ भी, ये जो मांगता है ये आपको दे देगा अभी। देखें, इसको मैं ये वाला कर देता हूँ, ठीक है। उसके अलावा इसको मैं बता देता हूँ साइज भी, भाई बड़ा कर दो, ठीक है, ये देखें, ठीक है। उसके बाद आप इसको ठीक है सेव सर। कर दीजिएगा, सेव कर दीजिएगा यहाँ से। अब वो पूछ रही हैं सर, अगर हमारी शीट में 2 रिव्यूज ऐसे हों जो 30K के करीब हों और बाकी सब 1000 से थोड़ा लेस या थोड़ा अबव हो, क्या करना है, शीट एक्सेप्ट या रिजेक्ट? डेफिनेटली रिजेक्ट। मिल गया जवाब। रिव्यूज 30K? नहीं नहीं, कभी भी नहीं, सिर्फ 1000, 1000। अभी आपने वसीम इरशाद की देखी ना, उन्होंने कैसी शीट निकाली है, एक बंदे ने भी 1000 व्यूज नहीं लिया हुआ,
एक लिस्टिंग वाला बंदा एक ब्रांड ने भी नहीं लिया। मेहनत से होगा ये इंशाल्लाह, हर किसी का लक है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। 30 क्यू तो बहुत ज्यादा है, 1000 से बिल्कुल भी ऊपर नहीं हो। 3 दफा 1000 से ऊपर आते हैं तो समझ में आता है, ठीक है यार, 1000 के 3 बंदे। ओके